श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव सभी को। मैं आपके सामने फिर एक डेली महापुराण कथा को लाई हूँ, जैसे कि मैं रोज लाती हूँ। ऐसे ही आगे की कथाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही मैं आपके सामने डेली की कथाओं को लाती रहूँगी। लाभ ले रहे हैं। कथा के इस पवित्र अवसर पर कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, संत साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, कथा के मुख्य यजमान में स्वर्गीय श्री सुरेश बाबू गोविंद प्रसाद जी जायसवाल एवं स्वर्गीय किशोर चिरंजी लाल जी बोधले जी की पावन स्मृति में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रीमती लक्ष्मी देवी सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, सोदीप्ति दीपक जी जायसवाल, श्री राजकुमार जी सुरेश जी जायसवाल, सौभाग्यवती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल परिवार इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। यहाँ भी आवाज़ नहीं आ रही है, बाहर पीछे की आवाज़ खोलिए, सब दूर की। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। शरीर मिला मानव का, ये सब बन पड़े। खड़े होके सुनो ना आशीष तुम। शरीर मिला, बन पड़े सारे के सारे। शरीर मिला मानव का, मनुष्य की देह, मानव का शरीर। और जब ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, मानव का शरीर यदि प्राप्त हुआ है तो वह व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं हुआ। आप और हम बड़ी मुश्किल से इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर आए हैं। और ये मुश्किल से जो मानव का देह मिला है, ये मानव का शरीर मिला है, ये ऐसे ही समाप्त नहीं किया जाए। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकल रही है, रेगुलर चालू है।
अब वो 21,600 श्वास में से कितनी श्वास तुम्हारी भगवान के ऊपर समर्पित है, नाम कीर्तन में समर्पित है, नाम स्मरण में समर्पित है, नाम जाप में समर्पित है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इक्कीस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास आप भगवान को दे रहे हो? 24 घंटे में से कितना समय आप परमात्मा को दे रहे हो? आप पूरा समय भगवान को मत दो, 24 घंटा भी आप परमात्मा को पूर्ण मत दो। रखो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने नातेदारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए समय रखो, हम मना नहीं करेंगे। आप पूरा समय भले आप परमात्मा को मत दो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना समय परमात्मा को जरूर देना जितना समय आप दुख की घड़ी में परमात्मा को अपने करीब में खड़ा देखना चाहते हो, उतना समय आप परमात्मा को जरूर दो। उतना समय आप परमात्मा को जरूर दीजिए। जितना समय आप परमात्मा को आपके सामने देखना चाहते हो, जितना दुख की घड़ी में आप खड़ा होना चाहते हो, जितना दुख की घड़ी में आप परमात्मा को अपने करीब में देखना चाहते हो, उतना समय आप अवश्य दीजिए। ये मनुष्य की देह जब से संसार सागर में आई, तब से आज तक आदान और प्रदान का जीवन जी रहा है मनुष्य। पहले का जो समय था, बहुत पहले, आप अपने पूर्वजों से स्मरण करिएगा या उनके भी पूर्वजों ने जो समय निकाला है, या अब अगर कोई बताने वाला नहीं हो तो किताबों में पढ़िएगा। किताबों में अध्ययन करिएगा। जब आप किताबों में अध्ययन करेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि पहले का समय और आज का समय दोनों आदान प्रदान का रहा। किसान के पास में फसल होती थी, ज्वार मक्का होती थी। किसान के पास में जो फसल होती थी वो कपड़े वाले को देता था, उससे कपड़ा ले लेता था। किसान के पास जो फसल होती थी उससे वो कपड़ा ले लेता था। कपड़े वाला किसान से अनाज ले लेता था। किसी के पास में अगर कोई दूसरी वस्तु होती तो वो दूसरी वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेता था। किसी लकड़ी के कारीगर के पास में लकड़ी होती थी तो वो लकड़ी का सामान बना देता था, लोहे वाले से लोहे का ले लेता था। ये शुरू से आदान प्रदान का क्रम चलता आया है, शुरू से आदान प्रदान चलता रहा है, वो निरंतर चलता रहा। फिर सामान का आदान प्रदान बंद हो गया, फिर कौड़ी आ गई, कौड़ी का आदान प्रदान हुआ। फिर दमड़ी आ गई, दमड़ी का आदान प्रदान हुआ। फिर सिक्का आ गया, सिक्का देने लगे, क्वाइन देने लगे, अशरफी देने लगे। सिक्का, अशरफी, क्वाइन बंद हुआ, फिर रुपया आ गया। रुपया देकर हम सामान लेने लगे। मतलब आज भी हम पैसा देते हैं तो कुछ लेते हैं। पहले अनाज देते थे तो कुछ लेते थे, सामान देते थे तो सामान के बदले सामान लेते थे। अभी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि डलिया में बर्तन रख के कुछ महिलाएं आती हैं। आपके इधर आपने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम, पर हमने तो देखा।
डलिया में महिलाएं बर्तन लेकर आती हैं और उन बर्तन को तुम्हारे यहाँ से कपड़े लेती हैं और कपड़ा लेकर वो बर्तन उनको दे देती है। बोलो, आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? मतलब ये आदान प्रदान है, इसी को आदान प्रदान कहा गया, इसी को आदान प्रदान का महत्व वर्णन किया गया, इसी को आदान प्रदान कहते हैं। तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने फिर कुछ दिया। अब जैसे सांसारिक भाषा में आदान प्रदान चलता है, उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी आदान प्रदान चलता है। आपने जितनी श्वास, आपने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, उतना समय भोलेनाथ, उतनी श्वास भोलेनाथ आपकी दुख की घड़ी में आपके दरवाजे पर आकर दे देगा। बस ये आदान प्रदान है, इसको आदान प्रदान कहा गया है। भगवान भोलेनाथ इसी को आदान प्रदान कहते हैं। आपने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दिया है तो महादेव ने आपकी जिंदगी में सारे सुख प्रदान कर दिए, सब दुख समाप्त कर। लोग कहते हैं कि गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये एक लोटा जल ये सारी समस्या का हल है। तो एक लोटा जल चढ़ा देने पर उसका फल हमें मिलता क्यों है, क्यों प्राप्त होता? हमने देना सीखा, हमने प्रदान करना सीखा। हमने भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया, अब दिया हुआ कभी खाली तो जाएगा नहीं। हमने शिव जी को अगर एक लोटा जल समर्पित करा है, भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया है, भगवान शंकर को एक लोटा जल अगर हमने समर्पित करा है, तो उसका फल हमारे खाते में। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, कैसे बोले माइक पे? एक लोटा जल यदि हमने किसी को दिया है, एक लोटा जल यदि हम समर्पित करें तो उसका फल क्या मिलता है? हम कैसे उस जल को समर्पित करते हैं और जिस भाव से हम जल को समर्पित करते हैं उसका फल हमारे खाते में आता ही है। अब आप जितनी देर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप जितनी देर भगवान की भक्ति को भज रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जितना समय आपने परमात्मा को दिया उतना आपकी जिंदगी में परमात्मा ने आपको देना है। चलो और सरल भाषा में उसको समझें। दिवाली आती थी, अब यहाँ पर महाराष्ट्र का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको मालूम है। दीपावली पर हमारी माँ थाली में गुजिया, पपड़िया, सेव, नमकीन, मठरी सब रख कर दे देती है और कहती कि पड़ोस वाली काकी के यहाँ दिया। अब यहाँ महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर का मैं मालूम है। हम ऐसे थाली में उसको ढककर पड़ोस वाली काकी के यहाँ, पड़ोस में जो रहता है उसको हम देकर आ जाते हैं। पड़ोस में जो रह रहा होता है हम उसको दे देते। अब पड़ोस में जो रहता है उसको हमने दिया। अब वो जो काकी के हम जो प्लेट भरकर सामान देकर आए ना, फिर वो काकी भी क्या करती थी, जम के तो बोलो जरा, वो भी प्लेट भरकर हमारे यहाँ भेजती थी। आपने देखा है कि नहीं देखा? सबने देखा है ना। ये अपना स्वयं के अनुभव से हम आपको समझाने का प्रयास करें।
हमने काकी जी के यहाँ दिया तो काकी जी ने हमारे यहाँ दिया, हमने बुआ जी के यहाँ दिया तो बुआ जी ने हमारे यहाँ दिया। शादी में गए, हमने अगर 500 का लिफाफा दिया तो उसने लिख के रखा और हमारे यहाँ की शादी में भी उसने 500 का लिफाफा दिया। अब इसी बात को हमें पकड़ कर रखना है कि हमने अगर भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम जाप किया है, भगवान की अविरल भक्ति धारण करी है, भगवान का स्मरण किया है, तो ये मान कर चलना कि तुमने भगवान को समय दिया है तो परमात्मा भी तुम्हें एक ना एक दिन समय निकाल कर देगा ही, ये निश्चित है, पक्का। फिर उसमें कोई विषय चिंता का नहीं होता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। ये उस पर निर्भर कर रहा है। अब इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको लगता होगा कभी कभी कि गुरुजी माइक वाले को इतना चिल्लाते हैं या माइक वाले को इतना गुस्सा करते हैं। आज आप तो अंदर बैठे हो, कभी बाहर से आ रहे होते ना तो देखना 2 से 3 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकी गई हैं और 3 किलोमीटर दूर से बुजुर्ग माता अपने बच्चों का जब हाथ पकड़कर पंडाल में आती हैं तो उनका दर्द देखा नहीं जाता। कम से कम कथा सुनने का कम से कम मौका तो मिल जाए। वो इतनी दूर चलकर आ रही है और उसको कथा भी सुनने को नहीं मिले तो फिर तो बेकार जीवन क्यों आए हम यहाँ पर, और क्यों लाखों रुपए फिर माइक वाला लेता है अगर व्यवस्था नहीं दे पाते तो। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर दूर से ऐसे हाथ पकड़ पकड़ कर, बुजुर्ग जिसकी कमर झुक रही है और वो चली रही है, केवल उसको एक ललकता है सियोर वाला महाराज के यहाँ पहुंच जाऊं, कथा सुनना है, मेरे को 5 मिनट बैठना। धूप नहीं देख रही, चलाती हुई धूप, बाहर जितने बैठे हैं जरा देखो उनका नज़ारा, लोग रोडों के किनारे बैठे हुए हैं कि केवल कथा सुनना। अब लोगों को लगता है कि महाराज जी माइक वाले को चिल्ला देते हैं, क्रोध कर देते हैं। ये एक समझने वाली विषय है कि क्यों कर रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो ये कथा बाँचेंगे और फिर गाड़ी में बैठेंगे और अपने चले जाएंगे, पर मूल है आपका त्याग, मूल है आपका परिश्रम। एक स्मरण का जीवन आनंद में, अविरल भक्ति का जीवन जी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। उसका भजन खाली नहीं जाए, उसका नाम जाप खाली नहीं जाए, उसका मंत्र जाप खाली नहीं जाए। आप जो जपे हो उसका फल मिलता जरूर। अब रोड के किनारे किनारे चलकर देखना, रोड के किनारे किनारे जितने पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों पर वन विभाग वाले कलर पोत देते हैं। देखा है आप लोगों ने? उन रोडों के किनारे पर जितने पेड़ लगे हुए हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, उस पर उन्होंने कलर पोत दिया। कोई पे सफेद, वन विभाग का जो भी कलर होता है वो उस पर पोत दिया जाता है। अब जब कलर पुत गया पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर कलर पुत गया तो वो पेड़ किसका हो गया? वो तुम्हारा है क्या?
जम के तो बोलो। नहीं, किसका है? सरकार का। वन विभाग का हो गया, सरकार का हो गया। सरकार ने, इसीलिए तुम जब वोट डालने के लिए जाते हो तो तुम्हारी उंगली पे भी कलर लगा दिया जाता है कि तुम इतनी देर के लिए सरकार के हो। जब तुम्हारी उंगली पर कलर लगाया तो उतनी देर तुमने मतलब सरकार का काम किया, तुमने वोटिंग करी, उतनी देर तुम सरकार के हो। पेड़ पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर पोता तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये सरकार का है। उसी तरह जैसे पेड़ पे कलर देखकर पहचाना जाता है कि ये सरकार का है, उसी तरह हमारे गले में जब रुद्राक्ष की माला होती है या तुलसी की माला होती है या मस्तक पर तिलक होता है तो पहचान जाता है कि ये भोले नाथ का। पेड़ सरकार का है तो अपन भी उस सरकार के, अपन भी उस परमात्मा के। और जब अपन स्वयं परमात्मा के हो गए तो शिव पुराण कहती है एक बार किसी का होकर देखो, वो तुम्हारा होकर रहेगा। एक दरवाजे पर 4 बजे गाय को रोटी मिलती है। कितनी बजे? 4 बजे। प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना। एक गाय माता को, गौ माता को 4 बजे दरवाजे पर रोटी मिलती है। गौ माता कहीं पर भी घूमती रहेगी पर 4 बजे वहां पर पहुंच जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ अगर 12:30 बजे रोटी मिलती है तो वो 12:30 बजे ही पहुंचेगी। 1 बजे रोटी मिलती है तो वो 1 बजे पहुंचेगी। 5 बजे रोटी मिलती है तो वो 5 बजे पहुंचेगी। ये गौ माता का नियम है, वो घड़ी नहीं बांधती, इसके बाद भी समय पर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको रोटी दी तो वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, अब वहां दरवाजे पर रोटी मिले चाहे ना मिले, वो 4 बजे आकर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, उसने तुम्हारे घर की ओर मुख करा, तुम्हारे घर की ओर देखना प्रारंभ करा। अब तुम समझ रहे हो कि वो 4 बजे उसको रोटी मिलती थी तो वो 4 बजे रोटी लेने के लिए आई है। ना ना ना, वो अपना कर्जा चुकाने के लिए आई है। 4 बजे आके वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। शास्त्र कहता है गौ माता का मुख जिस दरवाजे की ओर होता है और गौ माता दरवाजे की ओर खड़े होकर जितनी देर श्वास लेती है उतनी देर घर में जो नेगेटिवता रहती है, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट रहता है, गौ माता उसको श्वास के माध्यम से खींच लेती है। अब तुमको क्या लग रहा है कि वो 4 बजे रोटी मिलती थी इसलिए वो 4 बजे आ गई, 5 बजे रोटी मिलती थी तो 5 बजे आ गई। तुम भले रोटी मत दो, वो 4 बजे आके खड़ी होकर अपना कर्जा अदा करेगी, अपना कर चुकाएगी, अपना जो फर्ज है वो पूर्ण करेगी। अर्थात तुम्हारे घर के दुख को, तुम्हारे घर के तकलीफ को, तुम्हारे घर के कष्ट को वो गौ माता खींच लेगी। वो तुम्हारे दरवाजे से अपने आपके दुख को खींच कर ले जा रही है, वो आपके कष्ट को खींच कर ले जा रही है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाए तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत
यदि आप परमात्मा का भजन कर रहे हो तो परमात्मा ये नहीं देख रहा कि तुम सेठ हो कि गरीब हो कि अमीर हो कि साधारण हो, उसने ये नहीं देखा। परमात्मा तो केवल ये देखता है कि तेरा मन कितना पवित्र है, तेरा दिल कितना पवित्र है, तेरा हृदय कितना पवित्र है। ए मेरी वनी की जीजियों और मेरे वनी के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। घर में मंदिर बनाना सरल है। पत्थर का खरीद लाओ, रख दो, लकड़ी का खरीद लाओ, रख दो, फर्नीचर का बना लो, तैयार कर लो। घर में मंदिर बनाना सरल है। शिव पुराण कहती है दिल को मंदिर बनाना कठिन है। घर में मंदिर बनाना सरल है पर दिल में मंदिर बनाना कठिन है। इस दिल में मंदिर नहीं बनता। कब तक मंदिर है दिल में? जब तक कथा सुन रहे हो तब तक। थोड़ा बहुत जिंदगी में दुख आया कि तुम्हारा मंदिर छार छार, आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, पानी का लोटा उठा के रख दिया, अब नहीं जाऊंगी। पर वो जल चढ़ाया गया तुम्हारे काम आएगा। ये एक पत्र है जिसमें उन्होंने पूरी मेडिकल की रिपोर्ट लगाई है। देखिए अब मेडिकल के कितने पर्चे लगाए हैं वो देखिए आप। पूरी रिपोर्ट है, जितनी लगा सकते थे वो पूरी रिपोर्ट मेडिकल की उन्हें कम से कम लगभग होंगे 60-70 से ज़्यादा पर्चे मेडिकल के। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर, निवासी मांडली, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर, निवासी मांडली, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई गुरुजी। मैं उनको नागपुर न्यू इरा हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ जांच के बाद पता चला कि मेरे पति का लीवर पूर्ण तरह से खराब हो गया है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया था। आप लोग पर्चा, आप लोग जो पत्र है इसको टीवी चैनल पर पढ़ भी रहे होंगे। खर्चा 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया। मेरे पास दुख का पहाड़ आन पड़ा। तभी मेरी जेठानी नागपुर से शिव पुराण कथा सुनने गई। नागपुर में जब शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो वो सुनने के लिए गई और वहां से उस समय पर किसी कारणवश उनका व्यासपीठ पर जाना हुआ और व्यासपीठ के बेलपत्र वो मांगकर लेकर आई। वो बेलपत्र पूरी तो उनको नहीं मिल पाई थी क्योंकि आपके यहाँ व्यासपीठ पर भीड़ बहुत थी। तो बेलपत्री का केवल एक पत्ता उनको मिला था, उसमें से आधा पत्ता उन्होंने मेरे को दिया। अब आधा पत्ता जो प्राप्त हुआ, जेठानी ने वो पत्ता मुझे दिया आधा और आधा खुद ने रखा और कहा ये भैया जी के शरीर पर ये बेलपत्री का पत्ता रखवा देना या उनके पास में रख देना, बाबा अच्छा कर देगा। मैं शिव पुराण की कथा सुनकर आई। हमने कहा वो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, अंदर जाने नहीं देंगे। उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, 90% काम कर रहा है और डॉक्टरों के हिसाब से पूर्ण तरह से शरीर बेकार हो चुका है। मेरी जेठानी ने कहा क्यों चिंता करते हो? सियोर वाले महाराज ने रात्रि को 9:15 का एक उपाय बताया है। वो 9:15 वाला उपाय रोज करना प्रारंभ करो, मेरा विश्वास कहता है कि ये ठीक होंगे। हमने रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी रुमाल गीला कर कर दे देते और वेंटिलेटर पर उनके शरीर पर लगा देते। वो आधा पत्ता जो बेलपत्री का था वो उनके पलंग पर उनके पास में डॉक्टर से पूछ के रखवा दिया गया। रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जिस दिन हमने पत्ता रखा उसके दूसरे दिन ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वेंटिलेटर से उतारकर उनको आईसीयू में लाकर भर्ती करा। जब आईसीयू में भर्ती करा तब हमारा विश्वास और जागृत हो गया
फिर हमने 9-15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो रात्रि का आपने बताया है वो करना प्रारंभ करा, और रुद्राक्ष का पानी उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। अब आईसीयू में हम भी जा सकते थे, उनको बूंद बूंद पानी देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से आज उनका लीवर फिर काम करना प्रारंभ कर दिया और उनका लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं श्रीमती श्रद्धा जायसवाल जी को और उनके हस्बैंड श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ कि जिन्होंने शिव महापुराण की कथा यहाँ करवाई और हमको सुनने का मौका दिया। साधुता है आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमः। एक हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है बाबू, घर आ गए, आनंद। बैठिए। शंभु है, शिव है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक बात बताएं आप लोगों को, थोड़ा आज सुन के बड़ा वैसा लगेगा। कई जगह पर जब कोई बहुत सारे नेतागण जब लोग कथा करवाते हैं या कोई कथा का आयोजन करवाते हैं, कोई भी कई लोग कथा करवा, अब यहाँ तो हमने नहीं देखा राजकुमार जी, आपके हमने ये नहीं देखा, पर कई जगह कथा करवाते हैं तो जो उनके मिलने वाले आते हैं उनको डालने के लिए रुपट्टा दिया जाता है। किसी किसी को बड़ा बड़ा पुरस्कार भी देना पड़ता है कि ये आए हैं तो इनको ये गिफ्ट दे दो, उनको ये, गुरुजी आप हाथ लगाकर इनको ये दे दें। पर शिव महापुराण, ये आप कोई दूसरी पुराण कराओ ना, उसमें खूब गिफ्ट दो और खूब रुपट्टे उड़ा, पर शिव महापुराण का जो बेलपत्री से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। शिव महापुराण का इस बेलपत्र से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक हो, पोथी हो, पुराण हो, तो घर पर जाकर पढ़ना। उसकी विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, रुद्र संहिता को पढ़िए, उसके उमाखंड को पढ़िए। उसमें वर्णन करा, जब कुमार खंड को पढ़ो या उसमें आप चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि जब तुमरुक्का और चंचुला देवी जब कथा पूर्ण सुन लेती है अपने पति बिंदुक के लिए और शंकर पार्वती उसके यजमान बनते हैं। शिव पार्वती उसके यजमान है, और यजमान बनने के बाद जब पुराण पूरी हो जाती है, पूरी, तो शंकर भगवान से तुमरुका जी कहते हैं कि इस पुराण के लिए आप कुछ कहेंगे नहीं? शंकर भगवान ने कहा, इस पुराण पर मैंने प्रतिदिन बेलपत्र समर्पित करी। सुनो तुमरुका जी, ये बेलपत्र किसी औषधि से कम नहीं होगी, और विराम दिवस की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर के खजाने से कम नहीं होती है। ये स्वयं शिव महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर की पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आज आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छे से जवाब देना। आप किसी के यहां जाएं, शादी में, फंक्शन में, वो आपको साड़ी तो दे दे, सुंदर सुंदर कपड़े भी दे दे, और मीठी वाणी ना दे, अच्छे से बोले ना, सम्मान ना करे, सत्कार ना करे, तो तुम्हें साड़ी अच्छी लगेगी? जम के तो बोलो। नहीं। कपड़े अच्छे लगेंगे? नहीं। अगर वो साड़ी नहीं भी दे, कपड़े नहीं भी दे, और मिठास से भरी हुई वाणी प्रदान कर दे, तो तुम्हें कपड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जेवर की भी जरूरत नहीं। केवल मीठी वाणी। केवल एक प्रेम के शब्द पे, केवल एक स्नेहवश शब्द का संबोधन,
एक स्नेह बस शब्दों का संबोधन मूल है। हमको बड़ा अच्छा आज भी हमने देखा, कल भी हमने देखा, राजा भैया के हम वहाँ पर सुबह सुबह घूमने का क्रम कर रहे, तो घूम रहे थे, तो हम 2-1 दिन से देख रहे थे, वो श्रद्धा बेटी बाहर आती हैं, वो जीजी भाई, और वो काम वॉचमैन खड़े रहते हैं या चौकीदार खड़े रहते हैं, तो उनसे कह देती हैं अब तुम थक गए होगे, सो जाओ, बैठ जाओ थोड़ा, हम जग गए हैं, तुम सो जाओ, बैठ जाओ। एक स्नेह की वाणी, एक प्रेम की वाणी, एक वात्सल्यता की वाणी। मत दो दुनिया को, अगर तुम नहीं दे सकते, तुम करोड़ों का धन प्रदान नहीं कर सकते, मत करो। तुम भंडारा नहीं कर सकते, मत करो। तुम दुनिया को कम्बल कपड़ा नहीं दे सकते, मत दो, पर कम से कम मीठी वाणी तो बोलो। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपक होए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो वाणी तो मिठास से परिपूर्ण होना चाहिए, प्रेम की वाणी होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोगों को वाणी बोलना आती कहाँ। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल बनाया, और नगर के सेठ जी को बुलाया। नगर के सेठ जी को बुलाकर कहा कि महाराज मैंने, सेठ जी देखो मैंने महल बनाया, कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, बड़ा सुंदर महल है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेठ जी ने कहा महाराज महल तो अच्छा बना लिया, पर महल का दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना है। नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को गुस्सा आ गया, मेरे तो महल का मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद कर दो। उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली अब मेरे पति को क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को चक्कर आने लगे, बताओ मेरी दशा बिगाड़ रही। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको ही बंद करो, उसको ही बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने आकर कहा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या, कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। और तेरी माँ में तो और बोलने के लक्षण नहीं है, इतना विचित्र बोलती है कि राजा की अर्थी निकालने की क्या जरूरत है, काट काट के टुकड़े करके निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज मेरे ना तो बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। इतने में उनके गुप्तचर ने कहा जिसके खानदान में मीठा बोलने की आदत नहीं, वो कभी जिंदगी में मीठा नहीं बोल सकता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। मनुष्य बोलना तो सीख जाता है, पर आखिरी तक भी ये नहीं सीख पाता कि बोलना कैसे है, शब्दों का संबोधन कैसा हो। मीठी वाणी बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, स्नेह की वाणी बोलो। दुनिया कितनी भी ताना दे, कितनी भी गालियां दे, कितनी भी अपशब्द कहे, कितना भी कुछ कहे, आप अपने मिठास को देने में कमी मत करो। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, भजन दोगे भजन मिलेगा, भोजन दोगे भोजन मिलेगा, जल दोगे जल मिलेगा। और एक बात बहुत पक्की है, पेड़ के नीचे पानी डाला जाता है तो वृक्ष बड़ा होकर छाया देता है, फल देता है, पत्ती देता है, फूल देता है। उसी तरह शंकर के शिवालय में शिव जी के ऊपर एक लोटा जल डाला जाता है तो वो भी अपनी छत्र छाया में तुम्हें रख लेता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो भी तुमको रख लेता। वो अपने भीतर तुम्हें संजो कर रखता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठीला मैं कटी जावांगी। हम जब उसके करीब पहुंच गए तो वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए। इस कलिकाल में, संसार सागर में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम तुम जिसको जप रहे हो वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। जाया करो, शिव के दरवाजे पर जाने से कभी मुख मत मोड़ो। तुम ये मत सोचना कि अभी हमारा काम नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ग्रह में, शंकर के मंदिर शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है। उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा, भागवत बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है हमें देरी नहीं करना, हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, वाह वाह, भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें? काल करे सो, जम जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा कब? जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए। हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना। हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन ले, बिल्कुल। कौन ने मना करा? यमराज आएगा तो ये देखकर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है। बोलो, यमराज जी कहेगा कि तू रोटी खा ले, इसके बाद लेकर चलूंगा? यमराज जी कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा, इसके बाद लेकर चलूंगा? मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं है। हमें इंदौर की एक घटना ध्यान में आती, बहुत पहले की, अभी अभी के नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर, बल्कि जब
वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था। और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद। वो मोबाइल चला रही थी। दो बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे। उसका एक बैल दौड़ता दौड़ता आया और गाड़ी के कांच में से सींग को महिला के पेट में मार दिया और उसी समय उसके प्राण छूट गए। मौत 7 ताले में भी बंद हो जाओ तो भी आना निश्चित है। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता, मौत का कोई स्थान नहीं होता कि तुम सोफे पर बैठे हो तो मौत नहीं आएगी, या तुम यहां बैठे हो या वहां बैठे हो मौत नहीं आएगी ना। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता। जन्म, मरण, परण, 3 उस भोलेनाथ के हाथ में है। बस इतना जरूर है कि तुमने अगर भगवान के नाम का गुणगान किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो यह पक्का है कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। उस परमात्मा की शरणागति तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाए, भोगना नहीं। आप लोगों में से कोई कभी किसी हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जिस हॉस्पिटल में जाने पर अगर आप दर्द का दर्शन करेंगे तो शायद आप भी कहेंगे इनकी मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। गोरखपुर का कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण में आता है। फिर एक बार चेन्नई के भी कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण आता है। वहां जो कैंसर का मरीज होता है वो इतना दर्द भोगता है कि वो भगवान से रोज की प्रार्थना करता है कि प्राण छूट जाए, मौत नहीं आती। इतना तकलीफ उसके जीवन में होता है, इतना कष्ट होता है। परिवार के लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई उपाय। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, देखिए उपाय तो बस केवल एक है, 1 लोटा हम शंकर को समर्पित करें, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल जितना आप पी सकते हैं, 2 बूंद 4 बूंद शरीर पर लगा सकते हो, वो आपको सुख देगा। इस पत्र में इस बहन ने रिपोर्टें लगाई और साथ में नीचे लिख दिया, मैंने मेरे पति की जांच की पूरी फाइल पत्र में लगा दी है, जिसमें डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल है। आश्चर्य में डॉक्टर भी पढ़ता है कि ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो गया हमारा, पुण्य कौन सा प्रबल हो गया हमारा। ये जरूरी नहीं कि दुख आएगा तब आप लोटा लेकर भगवान के मंदिर जाएंगे, तकलीफ आएगी तब आप भगवान के मंदिर जाएंगे ना। शिव महापुराण की कथा कहती अपने घर के बच्चों की आदत बना दीजिए। जितनी मेरी माताएं बैठी और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आप माता भी और पिता भी हो। माता किसको कहते हैं? केवल बच्चे को जन्म देने वाली, केवल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, केवल बच्चे को स्तनपान कराने वाली, केवल बच्चे को भोजन कराने वाली, केवल बच्चे को कपड़े पहनाने वाली, इसको क्या माता कह देंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती से सीखना। माता पार्वती को माता कहते हैं। माता का मतलब होता है निर्माता।
माता का मतलब होता है निर्माता। निर्माता से मतलब है अपने बच्चे का ऐसा निर्माण करो, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार बना दो, अपने बच्चे का ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारे बच्चे को पलट कर देखना ना पड़े। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले तो ढेर सारे राजा हुए, आगरा में भी चले जाओ एक है, ठीक है। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर सारे राजा होंगे, पर अपनी मां के लिए स्वराज वापिस लाने वाला तो केवल एक छत्रपति शिवाजी ही था। अपनी माता के लिए स्वराज लाने वाला, अपनी मां के लिए वापिस राज्य लाने वाला, अपनी माता के लिए स्वराज की स्थापना करने वाला तो केवल छत्रपति वीर शिवाजी ही थे। बीबी के लिए तो कोई भी महल बना लेगा, बीबी के लिए महल बना लेना सरल बात, कोई भी पर अपनी माता के लिए स्वराज, अपनी माता ने कह दिया कि मुझे ये चाहिए, मतलब ये मेरा महल मुझे चाहिए तो चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह दिया, मां सेना बहुत है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, कैसे जाऊंगा कैसे लाऊंगा। जीजाबाई कहती है तू रुक मैं जाती हूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा मां अब तू मत जाना। जीजाबाई हाथ पकड़कर वीर शिवाजी को बाल्यावस्था से, बचपन में जब वीर शिवाजी केवल 3 साल के थे, हमेशा कथा, जैसे यहाँ काशी शिव महापुराण कथा चल रही है, कभी कोई शिव पुराण कथा होती है, एक बार मन है इसी महाराष्ट्र की धरा पर एक बार वीर शिवाजी शिव महापुराण की कथा कर भी जाऊंगा। छत्रपति वीर शिवाजी शिव पुराण की कथा भी इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की, और प्रयास करेंगे जहां शिवाजी महाराज का समय अधिक बीता होगा, जहां उनका जन्म काल, जहां उनका राजपाट का स्मरण हुआ होगा, वहीं उसी भूमि पर प्रयास करेंगे कि एक बार छत्रपति वीर शिवाजी शिव महापुराण का कथा का भी स्मरण किया। 3 वर्ष की आयु थी वीर शिवाजी महाराज की, मात्र 3 वर्ष की आयु, और छत्रपति वीर शिवाजी 3 वर्ष की आयु में मां का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय जाकर लोटा भर के जल चढ़ाते थे। मां निर्माता है, माता माता नहीं, माता जम के बोलो जरा, निर्माता है। अपने बच्चे को तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। पहले सर्कस में शेर आते थे, तुमने देखे? अरे बोलो तो जम के, ऐसा बड़ा बड़ा पिंजरा चलता था, उसमें शेर आते थे और शेर फिर करतब दिखाते थे। अब सर्कस में शेर आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते? भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया, वन विभाग ने उस पर बैन लगाया कि सर्कस में शेर नहीं होना चाहिए, इन शेरों को छुड़वाओ जंगल में। जितने सर्कस के शेर थे उनको जंगल में छुड़ाया गया, उनके गले में एक सिम डाली गई, कैमरा लगाया गया। जितने जंगल में शेर छोड़े गए थे, कुछ दिन बाद वो सारे के सारे शेर मर गए। पता लगाया इन शेरों को किसने मारा, मालूम पड़ा कुत्तों ने मार दिया। शेर को किसने मारा? कुत्तों ने। अरे कैसी बेवकूफ जैसी बात करते हो। वन विभाग अधिकारियों ने कहा कुत्ता क्या शेर को मारेगा? तब वन विभाग वालों ने कहा कुत्तों ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि शेर
पिंजरे में रहता 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 रहता, वहीं खाता वहीं पीता वहीं पड़ा रहता, तो शिकार करना बंद कर दिया तो और कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। ये केवल शेर और वन विभाग की कथा नहीं, अपनी कथा है। अपनी औलाद को पिंजरे का शेर मत बनाओ कि घर में चाउमीन ने रोटी ने टुकड़ा ने मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, गाड़ी दे दूंगी, बंगला दे दूंगी, मोटरसाइकिल दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, चेन दे दूंगी, अंगूठी दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। बेटे को लगाकर दुकान दे दी, काम दे दिया, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया, सब बेटे को दे दिया। बेटा एक बार शिकार करने के लिए नहीं गया, एक बार कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक बार उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, दुख नहीं आया, ठोकर नहीं खाई, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर मालूम पड़े कई दोस्त मिल गए, उन दोस्तों ने अपने चुंगल में फंसाया, तुम बूढ़े हो गए, और उन दोस्तों ने उसको चुंगल में फंसाकर पूरा एक बार शेयर मार्केट में बिठाया और डब्बा गोल कर दिया। अब रो रहा है, मैं क्या कमाऊं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। महाराज जी पत्रिका देखकर बता दो, मेरी जिंदगी में सुख कब आएगा। महाराज क्या करे पत्रिका का, तुमने अपने बेटे को केवल पिंजरे का शेर बनाया था। अगर आप अपने बेटे से कह दो मेरी दौलत मत देखना, मेरा धन मत देखना, मैं नहीं दे सकती, मेरा मन पड़ेगा मैं उसको दूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है तू अपनी कमाई करना खुद चालू कर। जब वो जंगल का शेर बनेगा, शिकार करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, कमाई करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, ठोकरें खाएगा, लोगों से जाकर भिड़ेगा, तब जाकर कुछ कमा कर लाएगा, तो उसको कमाई का भी अंश मालूम पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। उसको धन की कीमत मालूम पड़ेगी कि धन की कीमत क्या होती है। लगी लगाई दुकान दे देना, व्यापार दे देना, धन दे देना, संपदा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, ना 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 ना। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास। मैं राजा भैया आपको धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा बेटी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का सदुपयोग करा। बनी में करोड़पति बहुत सारे होंगे, ढेर धन होगा, ढेर संपदा होगी, पर जोड़ जोड़ के केवल बच्चों को दिया। कभी जीवन में एक बार सत्कर्म नहीं कर पाए। कम से कम बनी का इतिहास रच दिया आपने, शिव पुराण की कथा करवा। यह बनी का इतिहास रच दिया कि बनी जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा हो सकती है, कोयले की इस खदान में भी हीरा प्रकट हो सकता है। यह बनी के इतिहास में तुमने सिद्ध कर दिया। जोड़ा 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 जोड़ा। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी महाराज को दे दो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी को दो, हम तो ये कहते हैं अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो। तुम्हारा बेटा एप्पल का मोबाइल लेकर घूम रहा है, तुम्हारा बेटा कौन सी बुलेट आती भट भट फटाका फोड़े, कौन सी रे हैं, कौन सी कंपनी की है, रॉयल कंपनी का। हाँ, ना जाने कौन कौन सी कंपनी की बुलेट लेके घूम रहा, 1.5 लाख की। और पिताजी ने मालूम पड़ा कपड़े उतारे तो बनियान में 40 छेकड़े। मेरे महादेव को देखकर जीना प्रारंभ करो। मेरे शंकर भगवान की जिंदगी बड़ी विचित्र जिंदगी थी, बहुत मस्त जीते थे। उनके चेहरे पे कभी उदासी रही नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के जितने फोटो देखोगे उसमें हल्की सी मुस्कुराहट देखोगे, वो हंसता ही रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम कथा करते करते दांत क्यों दिखाते रहते हो, तुम्हारी एक भी फोटो ऐसी नहीं आई जिसमें तुम्हारे दांत नहीं है। जब देखो, जब तुम्हारे जितने फोटो बनते उसमें तुम मुस्कुराते ही दिखते हो। तो यहाँ तो रामचरितमानस में कोई यशोदा जी, कौशल्या मैया राम जी से कहती है माता पुनि बोली सोमति डोली तजौता ते रूपा की जय शिशु लीला ति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या कर रही है, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि राम तुम रो। राम जी कहते हैं माँ मैं भगवान, मैं काय को रोऊं। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर चिमटी मार ठोक कर रुलाते हैं। जन्म के समय पर बच्चे को रोना जरूरी है। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, इसलिए रो।
पर शिव महापुराण रोना नहीं सिखाती। इसलिए तो शंकर भगवान अजर अमर है। शिव जी पैदा ही नहीं हुए तो उनको रोने का काम ही नहीं। इसलिए आपसे कहते हैं शिव महापुराण केवल एक